हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जो TMBU में 2019, 2016 और 2007 में आया हुआ है। उसमें एक डिफिनेशन कॉन्वेक्स सेट और एक थ्योरम हाइपरप्लेन इज़ ए कॉन्वेक्स सेट, ये दो चीज़ आया हुआ है। सबसे पहले कॉन्वेक्स सेट हम लोग देखेंगे। कॉन्वेक्स सेट ये एक ऐसा सेट है जिसमें कि अगर कोई, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक ये सेट दिया हुआ है S और इसमें इसके अंदर से कोई दो पॉइंट हम लोग लेते हैं U1 एंड U2 और इस दो को, अगर दोनों पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करेंगे और ये एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे इस दो पॉइंट के ज्वाइन से, तो ये इस लाइन का हर एक पॉइंट भी अगर S में बिलोंग कर रहा है तो ऐसे सेट को हम लोग कॉन्वेक्स सेट कहेंगे। ठीक है, तो डिफिनेशन लिख लेते हैं। ए सेट S इज सेट टू बी ए कॉन्वेक्स सेट if we take 2 points of S and the line segment joining these 2 points also belong to the set S। That means if we, अगर हम लोग दो पॉइंट लेते हैं S का और ये जो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट, इससे जो भी दो पॉइंट लेते हैं उससे मिला करके जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो भी अगर S में अगर बिलोंग कर रहा है तो वैसे सेट को हम लोग कॉन्वेक्स सेट कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग RN स्पेस के फॉर्म में जो लाइन सेगमेंट का डिफिनेशन होता है उसके टर्म में एक डिफिनेशन लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड डिफिनेशन जो है, ए सेट S इज सेट टू बी अ कॉन्वेक्स सेट if and only if U1 and U2 belongs to S implies lambda U1 plus 1 minus lambda U2 belongs to S। That means दो पॉइंट अगर S में बिलोंग कर रहा है तो इन दो पॉइंट का लाइन सेगमेंट ये होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये भी अगर S में बिलोंग्स करेगा तो ऐसे सेट को हम लोग कॉन्वेक्स सेट कहते हैं। और यहाँ पे इसमें एक कंडीशन लगा रहता है लैम्डा में कि ये क्लोज इंटरवल 0-1 में बिलोंग करेगा। ओके, नाउ इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि जैसे हमारे पास ये सर्किल है और इसका 2 पॉइंट्स लिए और इसका देख रहे हैं हम लोग कि इसको अगर ज्वाइन करते हैं तो इसका जो जितना भी पॉइंट्स आएगा वो सारा इस कॉन्वेक्स सेट के अंदर आएगा। इस सेट जो सर्किल है हम लोग का, इसके अंदर इस पे सारे में आएगा, तो ये कॉन्वेक्स सेट होगा। उसी तरह अगर ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ये पूरा ट्रायंगल पूरा ये जो है S में सेट में है, तो अगर इसका कोई भी दो पॉइंट लेते हैं या ये दो पॉइंट लेते हैं एक्सट्रीम पॉइंट, ये दो एक्सट्रीम पॉइंट लेते हैं और मिलाते हैं किसी भी दो पॉइंट को ऐसे, या फिर यहाँ है, तो ये सारा देख रहे हैं यहाँ भी कि ये कॉन्वेक्स सेट के अंदर आ रहा है, तो ये भी कॉन्वेक्स सेट हम लोग का हो जाएगा, इसी ट्रायंगल भी। अब हम लोग देखते हैं कि एक मान लेते हैं ऐसे करके सेप है और ये वाला जो पोर्शन है ये हम लोग का सेट है। तो इसका अगर हम लोग दो पॉइंट लेते हैं और अगर उसको ज्वाइन करवाते हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इस सेट के बाहर आ जा रहा है, तो ये सेट कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। सेम अगर ऐसा सेट मान लेते हैं और इसमें भी अगर हम लोग दो पॉइंट ले रहे हैं और इसको ज्वाइन करवा रहे हैं तो इसमें भी बहुत सारा ऐसा पॉइंट है जो इस सेट से बाहर आ रहा है, तो ऐसे सेट को भी हम लोग कॉन्वेक्स सेट नहीं कहेंगे। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक और जैसे ये है, इसका अगर हम दो पॉइंट लेते हैं या फिर कहीं भी लेते हैं तो ये ज्वाइन करवाएंगे तो ये इसी सेट का रहता है, ये हो जाएगा। एक बैंगल के शेप का अगर ये है
जैसे ये वाला जो पोर्शन है हम लोग का, ये वाला पोर्शन एक सेट S में आ रहा है। इसका अगर हम लोग कहीं भी 2 पॉइंट जैसे यहाँ मिलाते तो अंदर आ रहा है, लेकिन यहाँ और यहाँ अगर पॉइंट और इसको हम लोग ज्वाइन करवा रहे हैं तो इसका बहुत सारा पॉइंट जो कि इस सेट से बाहर आ रहा है, तो ये कॉन्वेक्स सेट में नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम। इसके बाद एक थ्योरम आया हुआ है, ये भी 2019, 16 और 7 में आया हुआ है, और ये थ्योरम है सो डैट हाइपरप्लेन इज़ अ कॉन्वेक्स सेट। डैट मीन्स हम लोग को हाइपरप्लेन से 2 पॉइंट लेना है और उसका जो लाइन सेगमेंट होगा वो भी कॉन्वेक्स सेट में बिलोंग करेगा। लाइन सेगमेंट जो भी लेंगे वो भी ये हाइपरप्लेन में ही अगर बिलोंग्स करवा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा। इसको प्रूफ कर लेते हैं। सबसे पहले प्रूफ करने के लिए हम लोग को हाइपरप्लेन डिफाइन करना होगा। तो लेट H इज इक्वल टू फॉर ऑल सेट ऑफ ऑल x सच डैट Cx is equal to K be a hyperplane, then we have to show that H is a convex set। हम लोग को यहाँ यही दिखाना है कि H जो है कॉन्वेक्स सेट है। सबसे पहले अगर H को दिखाना है कि ये कॉन्वेक्स सेट है तो H का 2 पॉइंट लेंगे हम लोग और इसको वो उसका लाइन सेगमेंट भी अगर हम लोग इसमें बिलोंग करवा देते हैं तो ये कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा। तो लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X, व्हेन x1 बिलोंग्स टू कैपिटल X implies Cx1 is equal to K, and when x2 belongs to H implies Cx2 is equal to K। इसको 1 मान लेते हैं। अब इसका जो हम लोग को क्या दिखाना है कि ये दोनों पॉइंट का जो लाइन सेगमेंट होगा वो भी H में होगा। सबसे पहले इसके जो लाइन सेगमेंट का इक्वेशन बनेगा वो लिख लेते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ द लाइन सेगमेंट joining x1 and x2 is, हम लोग ये पढ़ चुके हैं, दो पॉइंट्स का लाइन सेगमेंट लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 होता है, जहाँ पे लैम्डा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ऑफ 0, 1। और इसको ये हम लोग को अगर हम लोग को दिखाना है कि H में है तो ये दिखाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, Cx इज इक्वल टू K। डैट मीन्स ये पॉइंट X जो है वो H में बिलोंग्स करे। अगर हम लोग को ये पॉइंट H में दिखाना है तो इतना इंटू अगर हम लोग इसको पहले C से मल्टीप्लाई कर देंगे और इज इक्वल टू K आ जाएगा तो वो हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। तो इसको हम लोग V मान लेते हैं। डैट मीन्स अब हम लोग को क्या प्रूफ करना है, CV इज इक्वल टू K। thus CV इज इक्वल टू C इंटू V हम लोग का ये है, ये लिख लेते हैं 1 माइनस लैम्डा x2। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं C को, C 1 माइनस लैम्डा x2 इज इक्वल टू लैम्डा Cx1 प्लस 1 माइनस लैम्डा Cx2 इज इक्वल टू लैम्डा Cx1 इक्वेशन 1 से K हो जाएगा और Cx2 भी K हो जाएगा। डैट मीन्स K प्लस 1 माइनस लैम्डा K। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, लैम्डा K प्लस K माइनस लैम्डा K प्लस लैम्डा K माइनस लैम्डा K कट जाएगा और ये K हो जाएगा। डैट मीन्स हम लोग के पास मिल गया कि CV इज इक्वल टू K है, और ये डिफाइन हम लोग को करता है कि V बिलोंग्स टू H है, और V क्या है हम लोग का, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, ये भी H में बिलोंग्स हो गया। डैट मीन्स ये हम लोग का शो हो गया कि ये भी H में है। हियर हम लोग देखें कि x1 x2 बिलोंग्स टू H है, इम्प्लाइज लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 बिलोंग्स टू H है, और यहाँ पे लैम्डा पे
ये लगा हुआ है। इसको हम लोग लैम्डा बिलोंग्स टू 0 1 इस तरह लिखते हैं, दोनों चीज़ किसी को भी लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया। हेंस H इज ए कॉन्वेक्स सेट, ये प्रूफ हो गया। थैंक यू।